नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am Dr. Hemant Vyas, Associate Professor and Head of Department of Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. In today's session, we are going to discuss about milestones related to teething. Let's begin. So, first we will see what is teething. Teething is a process by which an infant's teeth erupt or break through the gums. Teething is also referred to as cutting of teeth. Teething is medically termed as odontiasis. In most cases, eruption of primary teeth causes no distress to the child or parent. But sometimes process causes local irritation which may interfere with child's sleep. The small primary incisors usually erupt without difficulty, but teething is commonly associated with large teeth. इसमें हम कहना चाहते हैं कि ज़्यादा करके जब टीथ इरप्ट होते हैं तो जब इंसिजर आते हैं, फ्रंट सेंट्रल इंसिजर हो या लैटरल इंसिजर, उस समय चाइल्ड को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, बल्कि जब बड़े टीथ जब इरप्ट होते हैं, जैसे कि प्री मोलर्स हैं, मोलर्स हैं या फिर कैनाइंस हैं, उस समय कुछ ज़्यादा परेशानी चाइल्ड को हो सकती है। और टीथिंग का जो प्रोसेस है इसको ओडोंटियासिस कहा गया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। So when do babies start teething? The onset of teething symptom typically precedes the eruption of tooth by several days. यानी कि प्रोसेस जो है टीथिंग का वो काफ़ी पहले शुरू हो चुका होता है। इनफैक्ट जब टीथ बनना शुरू होते हैं ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी थर्ड मंथ के अंदर ही टीथ बनना शुरू हो जाते हैं और तभी से ये प्रोसेस जो है टीथिंग का स्लोली शुरू हो जाता है। बट इरप्शन कब होता है, ये टूथ कब इरप्ट होते हैं? सो 4 महीने से लेके 10 महीने के एज में ये जो टूथ है वो निकलना शुरू हो सकते हैं। यानी टीथिंग का प्रोसेस जो है ये 4 मंथ से लेके 10 मंथ तक, जिसको कि एवरेज हम 6 मंथ्स लेके चलते हैं। सम डेंटिस्ट हैव नोटेड अ फैमिली पैटर्न ऑफ अर्ली, एवरेज एंड लेट टीथर्स। इसका मतलब है कि फैमिली में कभी कभी पैटर्न हमको दिखाई देता है, जैसे कुछ लोग के मदर पेरेंट्स में अगर अर्ली डेंटिशन है तो वो चिल्ड्रन के अंदर भी दिखाई देगा। इसी तरीके से एवरेज और लेट टीथर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ इरप्शन, यानी कौन से टीथ पहले आते हैं, कौन से बाद में आते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। सो द फॉलोइंग इज द जनरल ऑर्डर ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो टाइप का टीथिंग होता है। एक प्राइमरी यानी जिसको हम दूध के दांत कहते हैं, और दूसरा होता है डेसिडियस यानी हम जो परमानेंट टीथ होते हैं हमारे। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ डेंटिशंस। तो प्राइमरी टीथ में सेंट्रल इंसिजर आना शुरू होता है 6 to 12 मंथ ऑफ एज के अंदर। देन लैटरल इंसिजर्स जो है, जो हम इसमें देख सकते हैं, ये रेड कलर में जो दिखाए हैं दोनों, दिस आर द सेंट्रल इंसिजर्स, अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों के अंदर। उसके बाद में लैटरल इंसिजर्स ये जो है 9 और 12 मंथ ऑफ एज के अंदर इरप्ट होना शुरू होते हैं। कैनाइन टीथ जो है, दिस ग्रीन कलर में दिख रहे हैं हमको कैनाइन टीथ। तो कैनाइन टीथ इरप्ट होते हैं 16 to 23 मंथ्स ऑफ एज के अंदर आने शुरू होते हैं। देन 13 to 19 मंथ के एज में फर्स्ट मोलर जो ब्लू कलर में दिख रहा है, और पर्पल शेड में जो दिखा है ये है सेकेंड मोलर। तो सेकेंड मोलर आना शुरू होता है 22 से 24 मंथ, यानी 2 साल, करीब 2 साल के एज में सेकेंड मोलर टूथ आने शुरू हो जाते हैं। ऑन एन एवरेज 3 साल के एज तक ये प्राइमरी डेंटिशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। देन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी 6 से 12 साल के एज में सेकेंड टाइप ऑफ डेंटिशन जो है यानी परमानेंट डेंटिशन, परमानेंट टीथ, ये आने शुरू होते हैं। तो इसके आने से पहले जो 20 प्राइमरी टीथ है वो उनके रूट्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो द बेबी टीथ डीजनरेट एंड दे अलाउ देयर रिप्लेसमेंट विथ 32 परमानेंट अडल्ट टीथ।
So the third molar, that is wisdom tooth, have no preceding baby version and generally erupt in mid to late adolescence. Because of their tendency to promote crowding and crooking orientation, they are often removed. That's it from today's presentation. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with the digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it. Thank you very much.